नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, जिसके ऊपर पूरा संस्कृत व्याकरण टिका हुआ है। यह जो टॉपिक है वह दो भागों में विभक्त है। पहला वीडियो जो होगा उसमें स्वर वर्ण की उसमें चर्चा करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग फिर व्यंजन वर्ण और अयोगवाह की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करते हैं और उस श्रृंखला में पहले हम लोग स्वर वर्ण का अध्ययन करते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की उस छोटी सी इकाई को कहते हैं जिसके ध्वनि को खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। इसके बारे में संस्कृत में कहा गया है न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता वह अक्षर है। वर्णों के प्रकार। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। संस्कृत में तीन प्रकार से होते हैं। वो स्वर वर्ण जो होते हैं 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवाह 4 होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर वर्ण के बारे में कहा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अतः जो स्वतंत्र होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर वर्ण या अच कहते हैं। संस्कृत में कुल स्वर 13 होते हैं। कुल स्वर 13 जो होते हैं वो इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, ऋ, ली, ए, ओ, ऐ, ओ। स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है, जैसे अ, ई, उ, ऋ तथा ली। दीर्घ स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, जैसे आ, ई, बड़ी ऊ, ऋ, ए, ओ, ऐ और औ। कुल स्वर 5 और 8 मिला के 13 हो गए। दीर्घ स्वर में 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं: ए, ओ, ऐ और औ। ये जो 4 इसमें जो हैं संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। जैसे ए बोलने से अ और ई मिलने से हो जाएगा ए, अ और उ मिलने से हो जाएगा ओ, ए और अ और ए मिल के होता है ए, अ और ओ मिल के होता है औ। ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ओम। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में हम लोगों ने स्वर वर्ण का अध्ययन किया। यह वीडियो 2 भागों में विभक्त है। जो पहला आज हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में अध्ययन किया, अब अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण और अयोगवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है यह पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।